प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि करबला की जंग क्यों हुई, इमाम हुसैन करबला क्यों गए। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि यजीद एक बदतरीन और बदबख्त शैतान था, शराबी था, शराब पीता था, ज़िना करता था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी इस खिलाफत को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी कबूल नहीं करेंगे। इसलिए यजीद ने मदीना शरीफ के गवर्नर वलीद बिन उतबा को ख़त लिखा कि हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ये सब मेरी बैत को माने, और अगर वो बात ना माने तो उन पर जुल्म सितम करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के हरगिज़ लायक नहीं था। क्योंकि इमाम हुसैन जानते थे कि यजीद फासिक व फाजिर था, जानी था, शराबी था और जालिम था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ छोड़कर मक्का शरीफ तशरीफ़ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ में कूफा वालों के ढेर सारे ख़त आने लगे। उन ख़तों में लिखा हुआ था कि ए इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ़ ले आइए, यहाँ पर यजीद का जुल्म सितम बढ़ता चला जा रहा है, हम आपसे ही बैत करेंगे, यजीद की बैत हमें हरगिज़ कबूल नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हालात को समझने के लिए अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कूफा के हालात मालूम करने के लिए कूफा भेजा। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली, और हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम एक ख़त रवाना कर दिया, जिसमें आपने लिखा था कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही हैं और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आप कूफा जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएँ। लेकिन इसके बाद जब यजीदी फ़ौज ने उन लोगों को जिन्होंने बैत की थी उनको धमकियां दी तो वो लोग अपनी बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। दोस्तों, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का वाक़या बड़ा ही दर्दनाक है। अगर आप इनकी शहादत का वाक़या पढ़ेंगे या सुनेंगे तो यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। कूफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वो लोग जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। वहीं दूसरी तरफ मक्का शरीफ में हज़रत मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ ख़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंच चुका था, जिस ख़त में लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएँ। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने फ़ौरन कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा के लिए चल पड़े। इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफा की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली जब आप मक्का शरीफ से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कूफा शहर के करीब पहुँच गए तो आपको यजीदी फ़ौज ने रोकने की कोशिश की। यजीदी फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन को कूफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने अपने पूरे काफ़िले के साथ अपना रास्ता बदल लिया। इसी दौरान हुर बिन रियाही के बारे में है कि वो इमाम हुसैन से आकर मिले और यजीद की फ़ौज से निकलकर इमाम हुसैन के साथ शामिल हो गए। चलते चलते जब इमाम हुसैन एक चटियल मैदान में पहुंच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया, ये कौन सी जगह है? उस शख्स ने कहा, इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने फ़ौरन अपने पूरे लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। लिहाजा इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में पहुँचे। उधर यजीदी फ़ौज को जब इस बात का इल्म हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है, तो यजीदी फ़ौज ने फ़ौरन करबला के मैदान में पहुँचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फ़ौज करबला पहुँच रही थी उसकी सिपह सलारी इब्ने साद कर रहा था। इब्ने साद आपको बैत करने पर मजबूर करता रहा, लेकिन आपने उसकी एक भी बात नहीं मानी। दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया।
दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन के साथ चंद ही लोग थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। कितनी हैरत की बात है, यजीदियों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इतना खौफ था कि जहां इमाम हुसैन सिर्फ चंद लोगों के साथ मैदान करबला में थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, वहीं यजीद ने मुकाबले के लिए आपके सामने 22,000 का लश्कर भेज दिया, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने 100 गुना से भी ज़्यादा था। इमाम हुसैन के सामने यजीदी फ़ौज के हौसले पस्त हो गए। आखिरकार उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा, तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन के काफ़िले वालों पर पानी बंद कर दिया। आपको बताते चलें कि करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतज़ाम नहीं था सिवाय नहर फुरात के, लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहर फुरात का पानी भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे वाले लोगों के लिए बंद कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम जवान लोग तो इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। फ़ौज यजीद जो चारों तरफ से इमाम हुसैन के घर वालों और तमाम साथियों को घेरे हुए थी, उन्होंने ये तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाए। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास अलमदार से कहा, अब्बास जाओ यजीद की फ़ौज के पास और उनसे कहो कि हमें एक रात अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए दी जाए। हज़रत अब्बास ने यजीदी फ़ौज से एक रात की मोहलत के लिए कहा तो उन्होंने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख़ आई तब तक हज़रत इमाम हुसैन को ये यकीन हो चुका था कि यजीदी फ़ौज का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुझे शहीद करना है, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम खैमे वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया और आपने फरमाया, ये बात तो तय हो चुकी है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग 1-2 दिन के अंदर शहीद कर दिए जाएंगे, इसलिए यहाँ पर मौजूद आप में से जो भी लोग वापस लौटना चाहते हैं वो वापस लौट सकते हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने खैमों में जल रहे तमाम चिराग को बुझवा दिया और अंधेरा करवा दिया ताकि जो लोग जाना चाहें वो बेझिझक चले जाएं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब चिरागों को दोबारा रोशन करवाया गया तो सारे के सारे लोग बैठे आंसू बहा रहे थे, यानी कि कोई भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आया और हज़रत इमाम हुसैन और यजीद की फ़ौज के बीच जंग होना शुरू हो गई। जहां एक तरफ यजीद की एक बड़ी फ़ौज थी तो वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फ़ौज यजीद का हमला शुरू हो जाता है और हर शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी हुर शहीद होते हैं, कभी कासिम शहीद होते हैं, तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं, कभी ओनो मोहम्मद शहीद होते हैं, कभी अली असगर शहीद होते हैं। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घर वाले तमाम अफराद यजीदी फ़ौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हज़रत अब्बास अलमदार ने पानी लाने के लिए एक मशकीज़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर यजीदी लश्कर को चीरते गए। हज़रत अब्बास के सामने कोई ठहर ना सका। आप यजीदी फ़ौज को काटते हुए नहर फुरात के किनारे पहुंच गए। आपके हाथ में पानी था लेकिन आपने पानी नहीं पिया और आपने एक मशकीज़ा भर लिया। लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौटने लगे तो यजीदी फ़ौज ने दूर से ही आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिए। यजीदी फ़ौज लगातार हज़रत अब्बास और उनके मशकीज़े पर तीर बरसा रही थी ताकि किसी भी सूरत में पानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे तक ना पहुँच सके। हज़रत अब्बास जब तक इमाम हुसैन के खैमे तक पहुँच पाते तब तक यजीदी फ़ौज ने हज़रत अब्बास अलमदार को शहीद कर दिया। इस तरह हज़रत अब्बास अलमदार शहीद हो गए। दोस्तों, अगर आप इनकी शहादत का पूरा वाक़या पढ़ेंगे या सुनेंगे तो यकीनन आपको पता चलेगा वफ़ा किसे कहते हैं, कुर्बानी किसे कहते हैं। इस तरह एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान और हाशमी शेर शहादत का जाम पी लेते हैं। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सभी अफराद शहीद हो गए तो उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में आए तो बस एक तरफ 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम हुसैन थे
तो दूसरी तरफ हजारों का लश्कर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने कोई ठहर न सका। किसी का हाथ, किसी का पाँव, किसी का सर कटता गया। जब यजीद की फौज ने देखा कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने जाकर हम जंग करेंगे तो हमारा पूरा लश्कर जीत नहीं सकेगा, इमाम हुसैन अपनी तलवार से काफ़ी लंबे वक्त तक यजीदी फ़ौज का अकेले मुकाबला करते रहे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तन्हा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी नहीं आना चाहता था, और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, और वो वजह ये थी कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। उस वक्त यजीद की फ़ौज का एक कमांडर इब्ने साद को ये यकीन हो चुका था कि हम किसी भी तरह से हज़रत अली के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उसने अपने तमाम फ़ौजियों को इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला करने के लिए कहा। तमाम लोग हज़रत इमाम हुसैन पर एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत इमाम हुसैन लगातार ये साबित कर रहे थे कि बातिल चाहे तादाद में कितना भी हो, लेकिन वो हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। जब एक तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़ारों जालिमों से लड़ रहे थे तो नमाज का वक्त हो गया। हज़रत इमाम हुसैन ने ऐसे मुश्किल वक्त और ऐसी ज़ख्मी हालत में भी नमाज पढ़ने का इरादा किया। आपने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू की तो यजीदी फ़ौज को वो मौका मिल गया जिसका वो लोग एक लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे, और फिर आपको सजदे में शहीद कर दिया गया और आपके सर को जिस्म से जुदा कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद यजीदियों ने आपके सर मुबारक को नेज़े पर रखकर पूरे कूफे में घुमाया था। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया था। करबला की इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटों में से सिर्फ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम रह गए थे। इसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर की तमाम औरतों को कैदी बनाकर कूफा लाया गया था। भले ही उस दिन इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, लेकिन आज भी हज़रत इमाम हुसैन पूरी दुनिया में ज़िंदा हैं। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन चमके हैं दुनिया में रोशनी की तरह। सलाम हो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो करबला में शहीद होने वाले तमाम शहीदों पर।